नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक और भयानक, एक नहीं दो शहरों में हुए भयानक हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी में पिछले 2 दिनों से आग ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि क्या कहें। एक तरफ यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां पर पूरा का पूरा एक झुग्गी झोपड़ी वाला जो बस्ती था, वो पूरी की पूरी झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। वहीं अभी वो मामला ठंडा पड़ा नहीं था कि गुरुवार की सुबह एक बार फिर से एक बार गाजियाबाद जिले में भयंकर आग ने झुग्गी झोपड़ी को अपने जद में ले लिया और यहां पर भी पूरे के पूरे मोहल्ले को खाक कर दिया। उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहर, दो अलग जगह, लेकिन तबाही का मंजर एक जैसा। आग, चीखें और बर्बादी। लखनऊ के विकास नगर में बुधवार की शाम को लगी भीषण आग ने करीब 1200 झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 100 से ज्यादा गैस के सिलेंडर फटे और मासूम बच्चों की चीखों ने हर किसी को झकझोर दिया। कहा जा रहा है कि 6 बच्चे लापता हैं, जिनमें 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इससे पहले लोग इस दर्द से उबर पाते, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी आग ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों की रूहें तब कांप गई। 500 से ज्यादा झुग्गियां गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी जलकर खाक हो गई। कई बताया जा रहा है इसमें भी जो बच्चे हैं वो लापता हैं, भी उनकी तलाश की जा रही है। एक एक ही दिन दो बड़े अग्निकांड, क्या ये महज हादसा था या फिर इसके पीछे किसी तरह की साजिश है? हम आपको दो वीडियो, ये अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये लखनऊ का है। हम आपको गाजियाबाद का भी वीडियो दिखाते हैं, फिर एक एक कर दोनों जगहों के खबरों को बताते हैं। आग की लपटें कितनी विकराल हैं आप ये देखो। सबसे बड़ी बात है, हम ये गाजियाबाद को आपको वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पर लखनऊ में पूरी पूरी बस्ती जहां साफ हो गई, वहीं गाजियाबाद में इसी तरह से झुग्गी झोपड़ी जो अवैध बस्तियां होती हैं, यहाँ पर भी आग की लपटें और उन लपटों से उठता हुआ धुआं देख लीजिए। क्या किसी की हिम्मत हो पाएगी कि वो अपने उस झुग्गी झोपड़ी वाले घर में जा पाए इन लपटों के सामने, और अपने अगर कोई बच्चा हो या कोई अपना हो या कोई कीमती सामान हो उसको बचाकर लाया जाए। करीब बताया जाता है कि 250 परिवार जो लखनऊ में थे, उनका सब कुछ घर गृहस्थी सब जलकर राख हो गया। और यही कुछ नजारा जो है यूपी के गाजियाबाद में देखने पड़ा। जो लखनऊ में आग लगी थी वो बुधवार की शाम को लगी थी और सुबह तक कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। और गुरुवार की दोपहर को ये गाजियाबाद में आग लगी। इंदिरापुर इलाके में एक गांव है, वहां पर ये घटना देखने को मिली। आग की दो घटनाएं और दोनों इतनी भीषण, पूरा का पूरा इलाका ही साफ होकर रह गया। चलिए अब हम आपको एक एक कर पूरे घटना के बारे में, पहले सबसे पहले हम लखनऊ के बारे में आपको बताते हैं कि लखनऊ में किस तरह से ये भयंकर हादसा देखने को मिला। आप ये आग के गुबार उठते देखते हैं। अब सोचिए, जहां 250 परिवार रह रहे हों, उन 250 परिवारों में सिलेंडर होंगे। अब आग की लपटों के बीच में वो सिलेंडर जो है एक तरीके से फ्यूल का काम कर रहे थे। जैसे ही सिलेंडर गर्म होता, एक तेज धमाके के साथ आग और बढ़ जाती और फिर वो और ज्यादा बड़े एरिया तक फैल जाती। धीरे धीरे कर इसी तरह से आग ने पूरी झुग्गी झोपड़ी को जलाकर खाक कर दिया। और किस्मत से लोग जो हैं वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि शायद 6 बच्चे जो हैं वो अभी लापता हैं। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2 बच्चों के मौत की पुष्टि हुई है। ये आग जो है लखनऊ में, हम आपको बताएं कि लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 12 रिंग रोड किनारे अवैध बस्ती है। इस बस्ती में बुधवार की शाम को भीषण आग में जो है लापता 6 बच्चे हुए थे। अभी तक जो है 2 बच्चे, एक आयुषी और एक स्वाति, 2 बच्चे, मतलब बेटियों की मौत की पुष्टि हुई है। बाकी की अभी भी तलाश जारी है। बच्चों की मौत की जानकारी से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुधवार को शाम को देखते ही देखते अचानक जो है इस बस्ती में आग लगी और 1200 झोपड़ियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। करीब 250 से 300 परिवार बताए जाते हैं इस एरिया में रहते थे और ये अवैध बस्ती थी। झोपड़ियों में रखे 100 के करीब गैस सिलेंडर एक के बाद एक फट रहे थे। लग रहा था जैसे बमों की बारिश हो रही है। आग से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। बस्ती में बनी झोपड़ियों से लोग जान बचाकर भागने लगे। 22 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाने का काम शुरू किया, जो रात 10 बजे तक, मतलब शाम से शुरू हुआ और रात के 10-11 बज गए, तब कहीं जाकर आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सका।
आग से करीब 50 के करीब मवेशियों के जिंदा जलने की सूचना है, पर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी है तो जाहिर सी बात है, बकरी वकरी लोग पालते ही हैं। कुछ बच्चे भी लापता हैं, अभी उनकी भी पुष्टि नहीं की जाएगी। पुलिस और प्रशासन बस्ती में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लोगों का आरोप है कि समय पर पुलिस बल और दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची, जबकि दमकल का कहना है कि जब सूचना मिली हम तुरंत पहुंचे, लेकिन शाम का समय होने की वजह से जाम इतना जगह जगह पर था जिसकी वजह से पहुंचने में देर हो गई। जहां पर ये आग लगी वहां पर लोगों का, वीडियो बनाने वाले लोगों का इस कदर हुजूम था को हटाने के लिए सोचिए लोगों, पुलिस को जो है लाठियां पटकने पड़ी, तब जाके कहीं लोग हटे। गुरुवार की जो ये लखनऊ में हुआ, वहीं अब हम गाजियाबाद की खबर के बारे में आपको बता दें। गाजियाबाद में किस तरह से ये घटना हुआ। गाजियाबाद में गुरुवार की दोपहर के समय में ये भयानक हादसा देखने को मिला, जहां पर आग की लपटें, ये देखिए, ये गाजियाबाद का वीडियो आप देख रहे हैं। आग की लपटें ऐसे देखिए, लग रहा है जैसे कि तेल के कुओं में आग लगा दी गई हो, इस तरह से। और ज्यादातर यहाँ इन बस्तियों में कबाड़ का काम होता है। कबाड़ और बस्तियां, झुग्गी आप समझते हैं, पन्नी, ईंट, जो बांस की फर्चियां होती हैं उनसे बनाया जाता है झुग्गी झोपड़ी। इसकी वजह से आग की लपटें और तेजी से फैली। कहा जा रहा है कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव में गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 500 से अधिक झुग्गियां देखते ही देखते जल उठी और आग की लपटें इतनी विकराल थी कि दूर से ही दिखाई दे रही थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग में करीब 6, मतलब यहाँ पर भी करीब 4-5 बच्चों के लापता होने की बात है, लेकिन अभी अधिकारियों ने इस मामले में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। आग लगने के तुरंत बाद झुग्गियों में रखे रसोई गैस के सिलेंडर एक एक कर फटने लगे। इन धमाकों की आवाज से पूरा क्षेत्र दहल उठा और लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल और दमकल विभाग की कई टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कई गाड़ियां जो हैं आग बुझाने में यहां पर भी लगी और बताया जा रहा है कि आग लगने के कारणों का जो जानकारी सामने आई है कि झुग्गी जो ये बस्ती थी, यहाँ पर कबाड़ के गोदाम थे और उन गोदाम में ही आग लगी, जिसके बाद देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि पूरी झुग्गी जो बस्ती थी उसे अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस और दमकल की टीमों ने युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया। आग बुझाने के लिए लगातार पानी की बौछारें की जा रही हैं और अब शायद जाकर आग को काबू पाया गया है। करीब एक दर्जन से अधिक वाटर टेंडर आग बुझाने में जुटे हैं। स्थानीय निवासियों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने में मदद की। डीएम, डीएसपी, सिटी एसपी, तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर बचे और अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कहा जा रहा है इस भीषण अग्निकांड से सैकड़ों परिवारों का आशियाना उजड़ गया है। उनके पास खाने पीने और रहने का कोई साधन नहीं बचा है। आग से हुए भारी नुकसान का आकलन किया जाएगा और पुलिस ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की। कहा यह जा रहा है ये कनवानी गांव में लगी आग के दौरान बड़ी संख्या में जो निवासी थे, जब ये दोपहर में आग लगी, लिहाजा ज्यादातर लोग जो हैं अपने काम पर गए हुए थे। इस दौरान कई परिवारों के छोटे बच्चे जो हैं बस्तियों झुग्गियों में मौजूद थे। अचानक फैली आग की वजह से लोगों को भागने का या सामान या परिवार को बचाने का बहुत कम समय मिला। वहीं कई परिवार वाले घटनास्थल के आसपास रोते बिलखते नजर आए। लोगों ने बताया कि उनके बच्चे आग लगने के बाद से लापता हैं। अब डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि आग को बुझाया जा चुका है। अभी ये जांचने की कोशिश की जा रही है, कौन लापता है कौन नहीं, इसकी जांच की जा रही। वहीं इस मामले में गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी गांव में करीब 150 से 200 झुग्गियां हैं। यहाँ आग लगी थी। यहाँ कबाड़ का काम चल रहा था और माना यह जा रहा है कि इस कबाड़ के काम में ही आग लगने की वजह से जो है आग इतना तेजी से भड़की कि एक के बाद अभी तक जो है गाजियाबाद में है। अच्छी खबर यह है कि ये मरने की कोई सूचना नहीं, तो पूरा बस्ती चल के खाक हो चुका। आप जो आग बुझने वाला वीडियो देखेंगे पूरा एरिया ऐसा लग रहा है। अब जो ये लखनऊ में है, यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने तमाम तरह के कई सवाल उठाए, क्योंकि ये झुग्गी झोपड़ी जो थी अवैध थी और इसके आसपास जो है अच्छे आलिशान घर प्लॉट वाले बने हैं। इन लोगों का कहना है कि इन प्लॉट वालों ने ही जो है, अब इनका ये कहना है, सच है कि नहीं है पुलिस इसकी जांच कर रही है कि इन्होंने ही ये आग लगाई। अब हम ये लखनऊ के घटना के बारे में आ जाते हैं कि लखनऊ के घटना के बारे में जो लखनऊ के लोग हैं जो इस झुग्गी झोपड़ियों में थे, जिनका सब कुछ जलकर राख हो गया, उन्होंने क्या बताया वो हम आपको बताते हैं। ये पहले धमाके देखिए किस तरह से, कितना भयंकर धमाका।
ये लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 12 स्थित मिनी स्टेडियम से कुछ दूरी पर 3 बीघा की खाली जमीन पर वर्षों से लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। ठीक है, 3 बीघा की जमीन है और ये पूरी तरीके से जो बस्ती थी अवैध थी। रोज की तरह मंगलवार जो बुधवार को सब कुछ सामान था। बुधवार शाम करीब 5 बजे अचानक एक मस्जिद नुमा झोपड़ी में आग लग गई। आग देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन झुग्गी झोपड़ी होने की वजह से आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि लोगों की कोशिशें नाकामयाब रही। अब दूसरी बात, झुग्गी झोपड़ी में आप जानते हैं कि एकदम सकरी गलियां होती हैं, वहां कोई इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं होती कि तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच जाए। ऐसे में आग की लपटों ने एक के बाद एक और सब सटकर बनी होती है, यह तेजी से जो है आसपास की झोपड़ियों को भी अपने लपेटे में ले लिया। इस दौरान लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी, फोन लगाया। बताते हैं लोग कहना कि हमने फोन में लगाया, पहली बार कॉल लगा नहीं। कुछ देर बाद दोबारा फोन किया गया, पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि सूचना के करीब आधा एक घंटे बाद जो है पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। देरी की वजह से आग विकराल रूप ले चुकी थी। एक के बाद एक झोपड़ियां धू धू कर जलने लगी। इस दौरान जो गैस सिलेंडर रखे थे उन्होंने इस आग को भड़काने में और ज्यादा मदद की। जैसे ही धमाका होता, आसपास की 4-5 झुग्गी झोपड़ियां और उसकी आग चपेट में आती। बस्ती में लगी आग देख पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। आसपास की दुकानें बंद कर दी गई, ट्रैफिक भी रुक गया। मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल कर्मियों ने आग का भयानक रूप देखा। इसके बाद अधिकारियों तक ये खबर पहुंचाई गई, जिसके बाद आसपास के जिलों से भी बताते हैं कि फायर ब्रिगेड की करीब 22 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंचाई गई और तब कहीं जाकर आग पर, काम से लगी आग को जो है रात के 10-11 बजे के आसपास आग पर काबू पाया जाएगा। इस भीषण अग्निकांड में कहा जा रहा है कि जैसे लोगों को मौका मिला वो लोग सब भागे। इस भगदड़ में 2 परिवारों के 6 बच्चे बताया जा रहा है लापता हैं। पुलिस प्रशासन बच्चों की तलाश में रात तक जुटा रहा। आसपास के मोहल्लों में भी बच्चों की तलाश अभी की जा रही। अब जो परिजनों का आरोप है उस पर हम आते हैं। आग में पीड़ित महिलाओं और अन्य लोगों ने प्लॉट मालिकों का घेराव कर हंगामा किया। आरोप लगाया कि प्लॉट मालिक कुछ दिन से झोपड़ियां हटाने के लिए लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। हम लोगों ने बात नहीं मानी तो उन्होंने आग लगवा दी। ये इन झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को रहने वाले लोगों का आरोप है। पुलिस ने लोगों को समझाने की काफी कोशिश की जब ये लोग घेराव कर रहे थे, कहीं हालात बिगड़े ना। लिहाजा जब ये लोग पीछे नहीं हटे तो पुलिस को थोड़ा सा धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने थोड़ा सा हल्का सा बलपूर्वक करके जो है इनको पीछे हटाया। आग के दौरान बताते हैं लोग जो है वीडियो बनाने में जुट गए और वीडियो बनाने में जुटे की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। आप एक वीडियो देखोगे जिसमें दिखेगा इस कदर से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और लोग क्या है ये देखो, गाड़ियां निकल नहीं पा रही थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम को भी जगह जगह पर शाम के समय में, आप जानते हो वैसे भी जो है 6-7 बजे के आसपास कितना ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि ऑफिसर्स की छुट्टी होती है, सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे होते। ऐसे में जगह जगह जाम मिल रहा था, जिसकी वजह से जो है फायर ब्रिगेड की टीम को जो है पहुंचने में काफी देरी हो रही थी। इस मामले में जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आज के कल्याणपुर एरिया में झुग्गियों में जो आग लगने की इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो रेस्क्यू टीम हमारे मौके पर पहुंच गई थी। जो आग को कंट्रोल करने का रेस्क्यू का कार्य प्रारंभ किया। जो काफ़ी ज़्यादा एरिया में आग लगी है और इसमें झुग्गियों में लोग रहते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने और आग को कंट्रोल करने की रिहाइश की। तो काफ़ी हद तक अभी आग स्प्रेड होने से उसको कंट्रोल किया गया। अब आग बुझाने की जो प्रोसेस है वो भी हमारी फायर रेस्क्यू की टीम है वो किया जा रहा है। अब जो सेकेंड स्टेज में हम लोग अभी जितने भी लोग जो अपने जिनके घर अनफॉर्चुनेटली सिलसिले में चल गए हैं उनको रैन बसेराओं में अभी भिजवाने का काम, और उसके साथ साथ जो कई लोगों के परिवार भी डिस्पर्स हो गए हैं तो उनको सारे लोगों को आइडेंटिफाई करा करके एक साथ उनको रैन बसेराओं में भेजने का काम और उनके जो खान पान की व्यवस्था और बचाव के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो भी अभी सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम, लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर सर्विस सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हैं इस घटना से अफेक्टेड है उनको हर संभव मदद सुनिश्चित। सर आर देयर एनी कैजुअल्टी रिपोर्टेड? नॉट एज ऑफ नाउ, अभी तक तो कोई भी, जैसे मैंने कहा है कि काफी बड़ी घटना है, लोग डिस्पर्स भी हो गए कई जगह, परिवार भी सेपरेट हुए हैं। तो सबसे पहले वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि अगर कोई मिसिंग है तो उनको सारे लोगों को आइडेंटिफाई करा करके कर लेना है। तो
आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की फायर ब्रिगेड टीम लेट से पहुंची, उसकी वजह आप जान लीजिए। जो आग जब लगी तो वीडियो बनाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इससे घटनास्थल तक पहुंचने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया, क्योंकि भीड़ लग गई तो गाड़ियों का जाम लगने लगा और धीरे धीरे जाम इतना बढ़ गया कि गाड़ियों जो आने जाने के रास्ते थे वो ब्लॉक होने लगे। दमकल की गई गाड़ियां इसी जाम में फंस गई। समझाने पर भी लोग हटने को तैयार नहीं थे, लिहाजा जब लोग हट नहीं रहे थे तो पुलिस को लाठियां फटकारने पड़ी। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव तक किया। घटना में लोहिया नगर सिविल डिफेंस पोस्ट वार्डन ऋषि श्रीवास्तव व 5 अन्य लोगों के सिर भी फट गए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के कारण रिंग रोड, खुर्रम नगर समेत आसपास के कई इलाकों में सड़कों पर यातायात अचानक दबाव बढ़ गया। इसका प्रमुख कारण लोगों का अपनी गाड़ी रोककर वीडियो बनाना था। ऐसे में करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। महानगर में बुधवार को बुध बाजार था, वहां पर भी बाजार की वजह से जाम लगा। दमकल की गाड़ियां बुध बाजार में फंस गईं। पुलिस ने किसी तरह से रास्ता खाली कराया, तब जाकर वहां से गाड़ियां निकली और फिर जगह जगह से रास्ता खाली कराते गए और तब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो जहां आग लगी थी वहां पहुंच। इसके बाद 22 से 23 करीब आग की गाड़ी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो आग बुझाने में जुटी रही और फिर रात 10 बजे के आसपास उन्होंने आग पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक आग की लपटों ने उस पूरे क्षेत्र को जो है साफ कर दिया। मतलब पूरा 3 बीघे का जो झुग्गी झोपड़ी वाला बस्ती एरिया था वो सारा खत्म हो गया। बस्ती में आग के चलते झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक दगना शुरू हो गए। गैस सिलेंडर के धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। बस्ती में रहने वालों का कहना है कि आग से 2 गाय और करीब 25 बकरियां जो हैं वो भी आग की चपेट में आ गई, उनकी भी मौत हुई। फिलहाल मवेशियों की जलने की पुष्टि पुलिस और प्रशासन ने नहीं की है। आसपास के 30 घरों का जो है खाली कराया गया था। विकराल रूप देखकर पुलिस और प्रशासन ने बस्ती के चारों तरफ बने जो प्लाट वाले घर थे उनको भी 30 घरों को खाली कराया। आग की खबर पाकर मौके पर डीजी फायर सुजीत पांडे और यहां तक कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तक पहुंचे। कहा जा रहा है कि बस्ती में लगी आग इतनी भयानक थी कि आग लपटे और धुएं का गुबार करीब 5 किलोमीटर दूर तक नजर आ रहा था। रिंग सड़क की तरफ जाने वाला यातायात ही आग की वजह से कई घंटे तक प्रभावित रहा। खुर्रम नगर, विकास नगर, मिनी स्टेडियम और रिंग सड़क के इलाके में भी ट्रैफिक जाम ऐसा था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फंस कर रही। अब आरोप लगाना, जो लोग देखो जो लोग मुसीबत में है वाकई में, जिनके उनके लिए एक एक सेकंड भारी, पर जब आग लगी वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम का समय सबसे ज्यादा व्यस्ततम समय होता है। सुबह का समय 8 बजे के बाद से 10-11 बजे तक आप देखिए, चाहे जिस शहर में चले जाइए वहां खूब ट्रैफिक मिले। और ऐसा ही समय जो होता है ये शाम के 4 बजे से 7 बजे तक होता है, जहां हर समय ट्रैफिक मिलता है। और वो भी लखनऊ जैसा शहर जहां पर अमूमन भीड़ भाड़ रहती है, जाम मिलता ही है। बुध बाजार भी था और वहां पर लोगों ने जो है वीडियो बनाने चक्कर में लोग गाड़ी बीच रास्ते में रोक दे रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो और ज्यादा जगह जगह 2-3 किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लग गई। अब उनको हटाया जाएगा, तब जब तक आगे के लोग नहीं हटेंगे तब तक पीछे कहाँ हटेंगे। पुलिस वहां पहुंच रही, हटाने की कोशिश कर रही, फिर भी नहीं हो पा रहा है। पुलिस को यहां तक सोचो लाठी फटकानी पड़ी, तब कहीं जाकर लोग माने हैं, तब हटा है और तब कहीं जाकर फायर ब्रिगेड की टीम और आग पर काबू पाया। यही हाल गाजियाबाद में भी रहा। गाजियाबाद में भी आग के विकराल रूप ने पूरी बस्ती को एक झटके में ही जलाकर साफ कर दिया। अब जो परिजन है उनका रो रो का हाल है। सबसे ज्यादा गाजियाबाद में किसी तरह जनहानि की बात अभी तक तो सामने नहीं आई है। उम्मीद करते हैं भगवान न करे किसी की, लेकिन फिर भी लोग जो कहने हैं, ज्यादातर इस झोगी झोपड़ी में गरीब बस्ती रहते हैं, तो ऑटो चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, छोटी मोटी नौकरी करने वाले, रेहड़ी पट्टी लगाने वाले, वो लोग इस तरह के उसमें रहते हैं। तो उन्होंने जो है उनका ये है कि हमारा तो सब कुछ जल कर रहा है, अब हमारे सर पर तो छत भी नहीं। वहीं जो लखनऊ में हालात थे, जो आसपास आप देख रहे हैं घर, तो पहले तो जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे जिनके घर जले, उन्होंने जो सीधा सीधा आरोप जो है इन्हीं प्लाट वालों पर लगा दिया कि ये लोग हमको चाहते थे कि हम लोग यहाँ से खाली कर दें। अच्छा, अवैध तो था ही, तो इन्होंने ही, उनका आरोप था कि इन्होंने लोगों ने ऐसा कराया, जबकि प्लाट वालों ने कहा ऐसा कुछ नहीं हमारा। हाँ, ये था कि हमारी बहसबाजी या झगड़ा चलता था इस बस्ती की वजह से, परेशानी बहुत थी। अब आप देख सकते हो किस तरह से लोगों का जो है, जब झुग्गी झोपड़ी आप देखिए रो रहे हैं अपना जला हुआ सामान देखकर, पूरी की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई हो और पूरा एरिया समझ लिए एक झुग्गी झोपड़ी नहीं बची है, जलकर खाक हो गई। 2 बच्चों की भी मौत की बात आ रही है। अभी भी 4 बच्चों की बात कहा जा रहा है कि 4 बच्चे लापता हैं।
उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से 2 की मौत की खबर को पुष्ट किया गया है। 2 बेटियां हैं, दोनों की ही मौत की खबर। अब जब आग बुझी तब जिनका जिनका जहां जहां घर था वहां पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं कुछ कीमती सामान अगर बच गया हो तो बच गया हो, वरना आग की हालत तो आप देखो कि पूरा इलाके को जैसे बंजर बना दिया गया है। भगवान बुद्धि दे, ताकत दे, सहने की क्षमता दे। अब क्या कर सकते हैं, जो होनी है तो होनी है। सरकार प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इनकी मदद की जाएगी। उम्मीद करते हैं मदद की जाए ताकि इनके लिए थोड़ा सा जो चीज़ें इतनी कठिन हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, थोड़ी सी आसान बन सके। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।